गुड इवनिंग बच्चों। मैं ब्रजेंद्र कौर विश्वकर्मा साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि पर्यावरण रसायन के बारे में आपको बताई जा रही थी। आज उसी चैप्टर का जो है एक अहम टॉपिक्स आज इस पर डिस्कशन किया जाएगा वह है मृदा प्रदूषण और हरित रसायन। मृदा प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान लीजिए। पृथ्वी के अर्थात मिट्टी की ऊपरी सतह पर जिसमें पौधे उगते हैं उसे हम मृदा कहते हैं। मृदा चट्टानों के अपक्षरण से बनती है। एक लंबी प्रक्रिया के तहत ही बनती है। 1 इंच मोटी मृदा की परत बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। मृदा से पेड़ पौधे आवश्यक खनिज लवण जल आदि प्राप्त करते हैं जो उनके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें वृद्धि प्रजनन आदि क्रियाओं में के लिए उपयुक्त होते हैं। मृदा प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनके जो मुख्यतः स्रोत हैं उसमें से शहरी अपशिष्ट, इसमें कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, कागज, कांच, फल या सब्जियों के छिलके, खाद्य अपशिष्ट, मल आदि के रूप में सम्मिलित होते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं आज के दौर में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के बने हानिकारक पदार्थ, इन सब के उपयोग करने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये जब भी मृदा में जाते हैं तो ये मृदा के उपयोगिता को ख़त्म कर देते हैं, जिसे समाप्त कर देते हैं और मृदा जो होती है वो ऊसर बन जाती है। इसके बाद आता औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब उद्योगों से निकलने वाले वे अनेक विषैले और जैव निम्नीकरण वस्तुएं जो मृदा में जाकर के मृदा की उर्वरता शक्ति को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद से कृषक के प्रदूषक, यानी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए गए विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए रसायनों का उपयोग मृदा को प्रदूषित कर देता है, जिससे उसकी उपयोग करने की क्षमता यानी उसकी उर्वरता की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषक, नाभ की परीक्षण से उत्पन्न नाभ की धूल, डस्ट, पहले के धूल प्रदूषक, ये नाभिक के परीक्षण के उत्पन्न धूल, डस्ट वायुमंडल में चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ करके पुनः किसी न किसी माध्यम से मृदा पे आ जाती है। नाभिकीय संयंत्र उत्पन्न नाभिकीय अपशिष्ट मृदा में दबा जाते हैं। ये प्रदूषक का कार्य करते हैं। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले नाभिकीय बम, ये सभी उप उत्पाद बनाते हैं। इन्हें रेडियो अपशिष्ट पदार्थों के अपशिष्ट से हानिकारक विकिरण निकलती हैं। इसके अन्य बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे वनों का उन्मूलन है, मृदापन में वृद्धि कर देता है, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव, मृदा प्रदूषण बहुत सारे प्रभाव, जैसे कूड़ा कचरा, खाद्य अपशिष्ट को गंदा बनाते हैं। इनके अपशिष्ट सड़कर दुर्गंध बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें उपयोगिताएँ, अनेक रसायन उपयोगी वस्तुएं आकर के हमारे मिट्टी को नुकसान करती है। अनेक रसायन पीड़ानाशक मृदा को विषयुक्त कर देती हैं, जो पौधे उगाने में अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे रेडियोधर्मी धूल पदार्थों से पौधों की पत्तियों में मनुष्य आदि से पहुँच कर उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा जाते हैं। मृदा प्रदूषण को नियंत्रण, अधिक से अधिक पेड़ पौधों का उपयोग करना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों को एक ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ से उनका विघटन आसानी से हो सके। गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्रों में करना चाहिए। स्क्रैच की वस्तु धातुओं से किए जाने चाहिए। कांच या प्लास्टिक के पुनर्चक्रण वाली वस्तुओं का ही निर्माण कर रासायनिक उर्वरक कीटनाशक सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक बायो फर्टिलाइजर तथा खाद्य का उपयोग करना चाहिए। इससे मृदा प्रदूषण घटता है, साथ ही धन की भी बचत होती है। इसी प्रकार से इसमें पीड़कों के नियंत्रण के लिए अर्थात पेस्टिसाइड्स के लिए जो होती है जैविक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा को कम प्रदूषण का वनोन्मूलन के नियंत्रण करके अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाना चाहिए, जिससे अतिचारण को रोका जा सके, अर्थात मिट्टी की कटाव को रोकी जा सके।
और मृदा की उर्वरता बढ़ी रहे, भूस्फीति जो है उसकी बनी रहे। अब आता है इसी में पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। वे जीव जो फसल को हानि पहुंचाते हैं पीड़क या पेस्ट्स कहलाते हैं, और जिन रासायनिक प्रयोग द्वारा इन जीवों को अथवा उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य किया जाता है उसे पीड़कनाशी कहा जाता है, अर्थात पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि ऐसे पिकनाशियों के प्रकार हैं। जिन रसायनों का उपयोग फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए आता है उन्हें कीटनाशी कहलाते हैं, जैसे DDT है, उसके बाद BHC है आदि। ऐसे कि आप देख लीजिए, ये जो पिरामिड बनाया गया है, प्रत्येक पोषी स्तर पर 10 गुना संदिग्ध हो जाता है प्रदूषक। ये तमाम सारी चीज़ें जो है आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अपने नोट्स को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे रसायन जो खरपतवार नाशक को नष्ट करने में तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रेरित उन्हें शाकनाशी कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। इस प्रकार से वीडियो जो भी बनाए जा रहे हैं, जो भी आपको दी जा रही है, उसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, ताकि इससे आपको क्या है अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आता है इसी में कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज। आज के समय में इंडस्ट्री ऐसी लगाई गई है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें बह जा रही है। एक तो जल में जा रही है और दूसरा क्या है मिट्टी में जा रही है। तो जल में जा रही है तो जल प्रदूषण हो रहा है, और मिट्टी में जा रही है तो मृदा प्रदूषण हो रहा है। हमें ऐसे औद्योगिक पदार्थों का या उत्पादों का निर्माण करना है जिनका हम रिसाइकिल कर सकें, लैंड फिलिंग कर सकें, दहन कर सकें, भस्मीकरण कर सकें। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा उनका जो है काफ़ी लंबे समय तक हम उनका चक्रण करके, अर्थात उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर गर्भ में या पृथ्वी के कुछ अंदर ऊपरी भाग से कुछ नीचे तक उसको क्या करें हम दबा दें, जिससे वो धीरे धीरे सड़ने गलने लगे और तमाम तरह के। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय बहुत सारे दिए गए हैं। संपूर्ण चैप्टर्स में देखा गया कि कितने प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं। तो इसमें अपशिष्ट प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इस पर आजकल के समय में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद से इसमें नगर शहर की सभी शहर है, नगर है, देश है, ज़िला है, राजधानियाँ हैं, उनमें इन सब चीज़ के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा और अपितु हम और आपके द्वारा इसका निस्तारण करने का उपयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो आराम से सड़ गल सकते हैं, उनको वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पुनर्चक्रण की वह क्रिया है। कुछ ऐसे अवांछनीय और विघटित पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चक्रण करते हैं तो पूर्ण रूप से वो समाप्त हो जाएंगे। इसी में आइए सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट से एक नया एक परिचय दिया जा रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस मत को बहुत आगे तक ले गया है। इसको कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान में हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, परंतु कहना भी गलत नहीं है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण भी रसायन के द्वारा ही हुआ है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा जो केमिस्ट्री वो हरित केमिस्ट्री में बदल जाए। तो उसका जो डिफिनीशन बनाया गया, जो परिचय दिया गया, वो ये कहा गया कि हरित रसायन से यह तात्पर्य है कि जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग लाए जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करता हो, जिसमें न तो विषैला रसायन का प्रयोग होता हो और न ही विषैले रसायन उत्पन्न होते, उसी को हम हरित रसायन कहते हैं। निसंदेह एक ऐसी अवधारणा है, एक नई ऐसी अवधारणा है जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा सतत लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ सफलता की आवश्यकता भी होती है। इसमें एक सफल प्रयास सूक्ष्म तरंगों का भी होता है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं कुछ मिनट में ही पूर्ण जाते हैं। इनमें विषैले विलायकों की आवश्यकता भी नहीं होती है, साथ में उत्पाद की भी उतना ही रहता है जितनी की आवश्यकता होती है। प्रकाश या बैगनी किरणों के
द्वारा भी अपक्रिया कराई जा सकती है। इसे प्रकाश रसायन भी कहा सकते हैं। ध्वनि वाले में अगर कहा जाए तो इसके ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने से इसे ध्वनि रसायन के रूप में ग्रेग चाउटेन इंस्टीट्यूट फैक्स टू डू पेट्रो, ये तमाम सारी चीज़ें, ये तमाम सारे लोग फ्रांस के हैं। इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कोलटेक है, तमाम जगह के जितने भी ये सारे गेज चाउविन, रॉबर्ट एच ग्रूज, रिचर्ड आर स्ट्रेक, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हरित रसायन पर खोज जारी रखा। इसके में देखिए नए रसायनों के निर्माण में जिनमें हानिकारक अपशिष्ट कम होते हैं, उसके लिए 2005 में नोबेल पुरस्कार तीनों लोगों को दिया गया जो इस कार्बनिक विश्लेषण के लिए मेटाथीसिस विधि का उपयोग किया था, जिसे हम कहते हैं कार्बन संश्लेषण का स्थानांतरण। ये तमाम सारी चीज़ें, यह हरित रसायन एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व करता है। कुशल उत्पादन एवं हानिकारक अपशिष्टों को कम किया जा सकता है। इसके द्वारा मूल उदाहरण के रूप में हम मनुष्य, समाज और पर्यावरण से इसको लाभ मिल सकता है। दैनिक में हरित रसायन का क्या उपयोग? कपड़े की निर्जल धुलाई में होता है। उसके बाद से क्या है, कागज़ का विरंजन हो जाता है, रसायनों का संश्लेषण हो जाता है। तमाम सारी चीज़ें इसमें हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करके बेल आइकन दबाएंगे, और ऐसे करते रहेंगे तो हमें और अच्छे वीडियो बनाने के चांस मिलेंगे। जय हिंद।